नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार का खास कार्यक्रम नक्षत्र। मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। हमारे जीवन में हमारे पितरों का क्या महत्व है, इसके लिए सिर्फ यही कहना ही काफी है कि जिनके पितृ खुश नहीं होते उस जातक की पूजा और प्रसाद तो भगवान भी स्वीकार नहीं करते। हमारे पितृ यानी हमारे बुजुर्ग, जिनके हम वंशज हैं, जिनसे हम होकर अपनी धर्म और संस्कृति को जान पाए हैं, उन्होंने कितने संघर्ष करते हुए हमारे धर्म और संस्कृति को बचाए रखा और भी कई तरह की उनकी बनाई हुई चल अचल संपत्ति जिनका हम आज भोग कर रहे हैं। श्राद्ध पक्ष के ये 15 दिन क्या होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रैवर मोतिकम करतले वेणुतले कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुरलितम कंठे चा मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते भोपाल चूड़ामणि। विजय पराजय ये सब लगा ही रहता है, लेकिन जीवन में कुछ दिन होते हैं ऐसे अच्छे जो याद करने के लिए होते हैं कि आप अपने पितरों को याद कर लें। यानी अगर आप पराजित स्थिति में हैं तो पितरों की पूजन से आप विजयी हो जाएंगे, ये निश्चित है। अकारण दुख आते हैं, अकारण भय आता, अकारण तकलीफ आती है, अकारण शोक आता, अकारण आपके काम नहीं बनते हैं, तो सबके पीछे अगर कोई बात होती है तो ज़्यादातर देखा भी गया है कि आपके बड़े यानी पितर हो सकता हो वो आपसे रुष्ट हों। लोगों को देखने में ये बात साइंटिफिक अनसाइंटिफिक लग सकती है, लेकिन ये देखा गया है। पितृपक्ष के आसपास पितर सपने में भी आते हैं, लोगों को एहसास भी होता है। तो कैसे हम श्राद्ध पक्षों में जो सितंबर में है इसमें कैसे पितृदोष से मुक्ति पाएं, जो हमारे काम सुख शांति समृद्धि वैभव सब बना रहे। क्या करें? महिलाएं, विशेष रूप से घर की महिलाएं शुद्ध भाव से पितरों के निमित्त पूजन करें, ब्राह्मण इत्यादि को दे के भोजन इत्यादि कराने का, यानी श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध कर्म जो होते हैं वो करने का एक निमित्त आयोजन जरूर करें। गाय, कुत्ता, कौवा, अतिथि, ये 4 ग्रास अवश्य निकालें। देखिए कितनी साइंटिफिक बात है। इस समय अगर आप जीव हो के दूसरे जीवों में प्रसाद रूप में श्राद्ध पक्ष का अगर करते हैं, ग्रास निकालते हैं, वैसे तो ये 12 मासी निकाले जाने वाली वस्तुएं हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष में विशेष इसका महत्व हो जाता है। यानी आपके हाथ से अन्न का दान हो जाता है। अन्नदानम श्रेष्ठ दानम। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का घी इत्यादि अगर अग्निकुंड यानी अगर हवन इत्यादि करते हैं तो ये भी कर सकते हैं। गाय का विशेष महत्व है, कुत्ते का विशेष महत्व है। इन सबको पितरों से संबंधित इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इनको कोई नहीं पूछता है। और इन दिनों अगर आप सात्विक भाव से जानवरों की, चौपायों की, पक्षियों की, सबकी सेवा आप करेंगे तो ये बोला जाता है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये पंच महाभूत यज्ञ होता है। पंच महाभूत यज्ञ का मतलब चिति, जल, पावक, गगन, समीर, यानी इन सब जगह पृथ्वी पर रहने वाले, गगन में रहने वाले हर प्रकार के जीव जंतुओं को आप इस प्रकार से विधि पूर्वक ग्रास देंगे, यानी भोजन इत्यादि देंगे। स्वच्छता बहुत है, सुबह उठ के स्नान करना बहुत ज़रूरी है। रंगोली बनाने की प्रथा है। और पितरों के लिए जो भोजन निमित्त अर्पण करें वो, यदि अगर आप तर्पण करते हैं, प्रतिदिन तर्पण करें, यानी जल तर्पण करें, उसमें तिल मिला के, और इसके साथ ही कुशास से आप चांदी का अगर पात्र हो तो बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ रहेगा। नहीं तो किसी अन्य पात्र में भी, लोहे के पात्र आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लोहे के पात्र में किसी प्रकार से पितरों का रुष्ट होना भी हो सकता है, हालांकि पितृ रुष्ट नहीं होते हैं। तो ये हमने जाना कि इस प्रकार से हम श्राद्ध पक्ष में छोटे छोटे कार्य करके अपने पितरों को प्रसन्न करें। क्या बुराई है पितरों को प्रसन्न करके? अगर आपके कार्य, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि यदि आती है तो आप ये कर सकते हैं। तो आज बहुत ही शुभ दिन, और आज शुभ दिन पे हम जानते हैं कि शुभ वार में ग्रहों का जमावड़ा क्या कह रहा है। मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियों के बारे में आज का दैनिक राशिफल। गुरुजी, ये तो आपने दर्शकों को बताया कि उपाय क्या होने चाहिए। अब दर्शकों को बताइए 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है। मेष राशि वालों के तो पारिवारिक रिश्ते मधुरता की तरफ बने हुए हैं। हाँ, बच्चों को लेकर कुछ दिक्कत आ सकती है, लेकिन प्रेम जीवन में सब कुछ अच्छा रहने वाला है।
बच्चों की स्टडी से, पढ़ाई से या सामंजस्य से कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आपके जीवन में निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य ही आपके प्रेम जीवन में एक आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हुए ले जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। मेष राशि आज क्या कर सकती है? पीपल के पेड़ के नीचे दीपक प्रज्वलित करना आपको आराम देगा, आपको लाभ मिलेगा। लाल रंग का इस्तेमाल आपको लाभ देगा, आराम मिलेगा आपको। यानी 4 का अंक भी आज आप बिल्कुल ना भूलिए। 4 के अंक का प्रभाव, आप 4 अंक पे मेडिटेट कर सकते हैं तो आपकी इंद्रिय शक्ति बलवान होगी, अगर आप समय निकाल पाएँ। अन्यथा तो यदि बिजनेस कर रहे हैं तो भी अंकों का खेल, अंकों के गणित में आप हैं तो इसको इस्तेमाल करें। बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। सॉफ्टवेयर के इंजीनियर हैं यदि, या सॉफ्टवेयर से कोई कार्य आप कर रहे हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। टैलेंट आपका काफ़ी सराहा जाएगा। अपने रिश्तेदारों और मित्र बंधु बांधवों के साथ भी खूब जमेगी आपकी। साथ में आप ये भी ज़रूर करें, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। ये मंगल का बीज मंत्र है। सफ़ेद रंग आज आपके लिए अच्छा है। और इसके साथ ही 3 का अंक भी आपके लिए अच्छा प्रभाव दे रहा है। तो वृषभ राशि वालों, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र को आप भूलें मत। बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान रखना, ध्यान करके आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति कुछ अभी आपको संभालने की ज़रूरत पड़ सकती है। छवि पर आपकी जो इमेज बनी हुई है इसके ऊपर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यानी कोई आपकी इमेज को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके ऊपर लांछन हो सकता है किसी प्रकार से लगाए। लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार ध्यान करें। शनि यंत्र को आप अपने घर पे विधिवत स्थापित आज अगर करते हैं तो इसका आपको साल भर अच्छा प्रभाव मिलेगा। गुलाबी रंग आज आपके लिए बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छा प्रभाव है। 9 का अंक भी आज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 9 का अंक मंगल का अंक है और मंगल आपकी राशि से छठे के भाव के स्वामी और लाभ के स्वामी हैं। कर्क राशि वालों, कार्य में कुछ अनदेखी बाधाएं आ सकती हैं। आप अपनी क्षमता यानी फिजिकल क्षमता और मेंटल क्षमता से ज़्यादा काम करते हुए देखे जा रहे हैं। पैतृक संपत्ति में कुछ वाद विवाद की स्थितियां खड़ी हो सकती हैं। कुल मिला के अगर हम देखें तो आज कुछ मध्यमता से उत्तमता की तरफ जाता हुआ दिन दिख रहा है। हालांकि संध्या काल, रात्रि काल तक कुछ आपको बाधाएं कम महसूस जरूर धीरे धीरे होंगी। क्या करें? केतु से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं। केतु से संबंधित बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, कंबल है, मूली इत्यादि है, बहुत सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। तेल इत्यादि कर सकते हैं आप इसको। कोयला भी। शुभ अंक आज आपके लिए 8 है और शुभ रंग आज आपके लिए बैंगनी रंग का प्रभाव है। तो इसके बाद हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, रिश्ते बुद्धिजीवी लोगों से आपके स्थापित होंगे। आपने जो कहा है उसको पूरा करने का आप प्रयास करिए। ख्यालों को आप केवल अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए, क्योंकि अब आप बुद्धिजीवी विशेष वर्ग से आपके अच्छे संबंध जो आपको लाभप्रद हैं स्थापित होंगे। तो आप जो भी कुछ करिए बहुत ही प्रैक्टिकल, सोच समझ के सही मौके पे करने की सीख आप लाइए। भगवान भैरव की भय हर लेते हैं भैरव महाराज, उनकी आप आज उपासना कर लीजिए। लाल रंग शुभ है और 5 का अंक। आराधना करने में कुछ नहीं लगता है, आराधना करने में अपने मन का एकाकार करना होता है। तो भैरव जी से आज अपने मन का एकाकार करें तो आप देखेंगे सद्बुद्धि, वाणी की विलक्षणता और इसके साथ ही आपकी वचनबद्धता की परिपूर्ति, ये सब आप कर सकते हैं। कन्या राशि वालों, मिश्रित परिणाम आपको यानी मिक्स्ड रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं। तो मिक्स रिजल्ट जब आते हैं तो बौद्धिक क्षमताओं का भली भांति आप थोड़ा उपचार कर लीजिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ के आप इस चीज़ों को, नए नए चैलेंजेस को टेक ओवर करिए। एक मुखी रुद्राक्ष यदि मिल जाए, दुर्लभ होता है तो जरूर पहन लें। कत्थई रंग आज आपके लिए अच्छा है और 3 का अंक भी आज आपके लिए श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला है।
अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, दिसंबर माह छात्रों के लिए आने वाला सुखद रहेगा, तो अभी से तैयारी करिए उसकी। तकनीकी रूप से जुड़े हुए छात्र हैं, यदि अगर आपका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं है तो थोड़ा कुछ महीने का आपका और प्रभाव, लेकिन आने वाले समय में ये समय आपको अभी से तैयारी करनी चालू कर देनी चाहिए। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े छात्र हैं तो सहयोग मिलेगा। हाँ, थोड़ा वक्त अभी पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आने वाले मंगलवार को 3 मुखी रुद्राक्ष आप अभी से धारण करने की तरफ बढ़ें। आसमानी रंग शुभ है, तो मंगल का दिन आपको श्रेष्ठ प्रभाव देगा कुछ भी चीज़ धारण यदि करनी है, क्योंकि आपके सप्तम भाव से संबंधित स्वामी भी तो हैं मंगल, तो इसके लिए मंगल को प्रसन्न करना आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाला है। तो शुभ अंक 1 है और रंग है आपके लिए आसमानी, इसको बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ ही ये भी ज़रूर ध्यान रखें कि वृश्चिक राशि वालों की अगर हम बात करें तो महीना पिता पुत्र के लिए, पूरा महीने की अगर हम बात करें तो कुछ समय अब शुरुआती ये बहुत अच्छा रहेगा। कठिन परिश्रम करना होगा क्योंकि सूर्य का गोचर भी तो बदल रहा है, तो इसलिए महीना आने वाला पूरा सूर्य का गोचर पिता पुत्र के लिए बेहतर नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कठिन परिश्रम आपको करना पड़ सकता है। रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है, थोड़ा सोने व पैसों का अगर हो सके संभव हो तो ज़रूर आप किसी को गिफ्ट कर दें, दान कर दें, एक ही बात है। लाल रंग शुभ है और 5 का प्रभाव भी आपके लिए बहुत अच्छा उत्तम प्रभाव लेके आ रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान करते हुए धनुराशि की बात करेंगे। धनुराशि वालों, कुछ परेशानियां आपके पास आ सकती हैं, लेकिन ये क्षणिक हैं। जॉब बदलने के बारे में या जो चलता हुआ काम उसको चेंज करने के लिए आप सोच सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कुछ मतभेद क्षणिक पैदा हो सकता है, लेकिन ये छोटी मोटी परेशानियां आप योद्धा स्वभाव के हैं, पार कर लेंगे। क्या करें, ज़रूरी है कि गरिष्ठ भोजन ना करें, हल्का और संतुलित भोजन करें, आहार व्यवहार में शुद्धता बरतें, बस केवल इतना ही करना है। और इसी के साथ आपका 6 अंक अच्छा है और आज के लिए सफ़ेद। मकर राशि वालों की बात करें, आप नए लोगों से, नए दोस्तों से नए प्रकार से काम करेंगे। पड़ोसी, रिश्तेदार या जो साथ में काम करते हैं या आपके कॉम्पिटिटर कंपनी इत्यादि, वो थोड़ा विवाद में आपको ले सकती है। तीर्थ यात्रा पे आप जा सकते हैं, यानी आप मानसिक शांति, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ने की तरफ कुछ प्रयास कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए ठीक रहेगा। मरून आपके लिए कलर अच्छा है और इसके साथ ही 7 के अंक का प्रभाव आपको उत्तमता की तरफ ले जा रहा है। कुंभ राशि वालों की बात करें तो कठिन परिश्रम के जरिए आप लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति करते हुए देखे जाएंगे। शांति से और समझदारी से आप काम करें। कठिन वक्त का सामना थोड़ा आपको करना पड़ सकता है, लेकिन कठिन परिश्रम आपको आपके लक्ष्य की तरफ से डिगा नहीं पाएगा, यानी आपको कोई नहीं डिगा पाएगा अगर कठिन परिश्रम करें तो। धार्मिक स्थलों में धार्मिक कार्य कर सकते हैं। स्लेटी रंग आज आपके लिए अच्छा है। धार्मिक कार्य में आपको शामिल होना ज़रूर चाहिए। 5 का अंक का प्रभाव आज आपको 5 बुध का प्रभाव है, अच्छा करेगा। अंतिम राशि मीन राशि, काम से सीनियर्स आप प्रभावित कर सकते हैं। साहित्य में आप रुचि दिखा सकते हैं और साहित्य की रुचि आपकी छवि अच्छी कर सकती है, लेकिन फिर भी सावधान रहें अपनी छवि को लेके, क्योंकि छवि आपकी लोग बिगाड़ सकते हैं, यानी कि आपके बारे में कोई मिस फीड कर सकता है, यानी कि नेगेटिव बोल सकता है आपके बारे में आपको लेके। लोहे की वस्तुओं का दान करें। जितनी श्रेष्ठ लोहे की वस्तु आप दान करेंगे उतना श्रेष्ठ आपके लिए शनिदेव का प्रभाव शुभ होगा। नारंगी रंग शुभ है और 4 का अंक भी आज आपके लिए उत्तमता का परिचायक है। तो हमने देखा किस प्रकार से मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियाँ, छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे दान, अपनी राशि सभी देखते हैं, अपने अपनों की भी देखिए, सबको गाइड करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखम्। ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8004036524 पर। ये गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे टेक्स्ट मैसेज करके अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की मेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार।